हरे कृष्णा। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से, माता लक्ष्मी की आराधना करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पूर्णिमा अर्थात मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो इस दिन विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है, भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। और हाँ, सबसे आवश्यक होता है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना, चाहे आप व्रत करें या ना करें। पूर्णिमा तिथि की संध्या काल में चंद्रमा के उदित होने पर अगर आप चंद्रमा की पूजा करते हैं और दूध से चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं इसी एक कार्य से पूर्ण हो जाती हैं। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। चाहे आप दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, मन चाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, मानसिक सुख चाहते हैं, सुकून चाहते हैं जीवन में अपने, तो चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन अर्घ्य अवश्य दीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत आपको कब धारण करना है। और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है, तो अन्नपूर्णा जयंती कब है, सत्यनारायण व्रत कब करना है, और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन स्नान करने का, दान करने का, दीप दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से व्रत धारण करें, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 4 दिसंबर 2025 को सुबह 8:37 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन 5 दिसंबर को होगा सुबह 4:43 पर। तो ऐसे में 4 दिसंबर 2025 गुरुवार को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो 4 दिसंबर 2025 को पूर्णिमा का व्रत धारण करना है और इसी दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। और जो भक्त सत्यनारायण व्रत धारण करते हैं उन्हें 4 दिसंबर 2025 को भगवान सत्यनारायण की विधि विधान से पूजा करना है, व्रत धारण करना है। तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025 को है। अन्नपूर्णा व्रत करते हैं या फिर पूर्णिमा व्रत करते हैं, सत्यनारायण व्रत करते हैं, सारे व्रत इसी दिन किए जाएंगे। ठीक है। 4 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:57 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:37 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की और लक्ष्मी नारायण की आराधना कर सकते हैं। बात करें अमृत काल की, तो अमृत काल दोपहर में है, दोपहर 12:49 से दोपहर 2:12 तक ये अमृत काल का समय है। अमृत काल में हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है, अर्थात अमृत काल में किए गए शुभ कार्यों का फल जन्म जन्मांतर तक हमें प्राप्त होता है। 4 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:55 से सुबह 12:38 तक। अभिजीत मुहूर्त में भी आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और इस दिन राहु काल का समय है दोपहर 1:36 से दोपहर 2:57 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और चंद्रोदय काल का समय है शाम को 5 बजे। वैसे चंद्रोदय काल का समय आपके शहर के मुताबिक कभी कभी 5-10 मिनट के अंतर पर भी हो सकता है, जैसे कि 5 मिनट पहले चंद्रोदय हो जाए या फिर 5-10 मिनट बाद में भी हो सकता है। तो जब चंद्रमा उदित होते हैं हम कच्चे दूध से उनको अर्घ्य देते हैं। मतलब एक तांबे का या फिर पीतल का पात्र ले लीजिए, उसी पात्र में आपको थोड़ा सा गाय का दूध लेना है, कच्चा दूध, और उसमें आप थोड़ा जल ले लीजिए। आप चाहें तो सिर्फ कच्चे दूध से भी अर्घ्य दे सकते हैं बिना जल मिलाए, फिर जल आप बाद में अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, जैसी भी सुविधा हो। अर्घ्य देते समय आपको दूध में थोड़ा चीनी डालना है, चीनी या शक्कर या फिर मिश्री जो भी आपके पास उपलब्ध हो, पुष्प डालना है और थोड़ा सा अक्षत डालना है, चावल के अखंडित दाने। और चंद्रमा के दर्शन करते हुए ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस प्रकार से अर्घ्य देने का मंत्र है ये। इस मंत्र के द्वारा आप अर्घ्य दे सकते हैं। फिर चंद्रमा को धूप दीप दिखाकर पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए और चंद्रमा की 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। तो इस प्रकार से चंद्रमा की पूजा प्रत्येक पूर्णिमा पर करना है और सबको करना है। अब बात करें सत्यनारायण व्रत की कथा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए, भगवान सत्यनारायण की पूजा आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है।
मतलब जो भी समय आपके अनुकूल हो उस समय में आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आज के दिन आपको विशेष रूप से खीर की सामग्री का दान करना है। आप चाहे तो खीर बनाकर भी दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर उन्हें भोजन करवा सकते हैं, या फिर आप खीर की सामग्री जैसे कि चावल, चीनी और दूध और दक्षिणा के लिए कुछ पैसे अपनी इच्छा के अनुसार ये किसी ब्राह्मण को या फिर किसी पुजारी को किसी धर्म स्थान में आप दे सकते हैं। ठीक है। आज के दिन खीर की सामग्री का दान करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो प्रत्येक पूर्णिमा पर आपको इन 3 चीजों का दान जरूर करना है, चावल, चीनी और दूध। ठीक है। कितनी मात्रा में दान करना है ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर, आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। चाहे 1 कटोरी खीर ही दान कीजिए, परंतु दान अवश्य कीजिए। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, फिर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। और हाँ, भगवान सूर्यदेव को जल जरूर देना है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करते समय पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। पंजीरी मतलब आटा या फिर सूजी भून लीजिए घी में, उसी में आपको थोड़ा सा चीनी मिलाना है, शक्कर मिलाना है और इसे भगवान को अर्पित करते हैं तुलसी पत्र के साथ और पंचामृत का भोग लगाते हैं। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत से अगर आप अभिषेक करते हैं तो मन चाही कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। पूर्णिमा तिथि पर प्रत्येक घर में भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य होनी चाहिए। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर करवा सकते हैं या फिर आप स्वयं भी कर सकते हैं, जैसे कि विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा कर लीजिए और वहीं बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा आप चाहें तो मोबाइल पर सुन सकते हैं, या फिर पुस्तक मिलती है भगवान सत्यनारायण की कथा की, आप स्वयं से पाठ कर सकते हैं। हाँ, जब आप पाठ करते हैं मतलब स्वयं से अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो ब्राह्मण के लिए भोजन की सामग्री अवश्य निकालना है। कच्ची भोजन की सामग्री, जिसे सीधा कहा जाता है, निकाल कर रख देना चाहिए पास में। और जब आपकी कथा पूर्ण हो जाती है तो दक्षिणा के साथ और प्रसाद के साथ किसी भी ब्राह्मण को भिजवा दीजिए, तभी आपके पाठ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो अगर आप स्वयं से पाठ करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। कहा जाता है कि भगवान सत्यनारायण की कथा करने से कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण न हो जाए, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, मतलब समस्त सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने से या फिर सुनने से प्राप्त हो जाती है। तो अगर आप मोबाइल से सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर भी प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की वीडियो अपलोड होती है, आप लोग सुन सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह के समय सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है, जो कि सुबह 6:37 पर समाप्त हो जाएगा 4 दिसंबर को। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, दान देते हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि योग में आपके किए गए दान का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। और इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है, तो माता अन्नपूर्णा की विधि विधान से पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, जितना हो सके गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन का दान कीजिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और अगर आप पुराणों की कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड होती है, जिसमें बहुत सारी पुराणों की कथाएं होती हैं, आप लोग जरूर सुना कीजिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।